जैसा कि आप समस्त देशवासियों को पता है कि आरक्षण पर कई बार भारतीय संसद में चर्चाएं हुई। देश की आज़ादी के साथ आरक्षण रूपी जंजीर उन जनरलों के ऊपर बांध दिया गया जो कहीं ना कहीं देश की लड़ाई में हमेशा अग्रसर भूमिका निभाए हैं, जैसे कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और वही महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उन वंशजों पर आरक्षण रूपी जंजीर आखिर क्यों? बार बार भारतीय संसद से निवेदन करने वाले युवा लोग अपनी बातों को रखे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय संसद इस पे विचार नहीं कर सका। आखिर क्यों करना पड़ा? आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट को 11 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण पर हस्ताक्षर अभियान। इस आरक्षण पर हस्ताक्षर अभियान से देश में एक ऐसा तहलका सा मचा हुआ है कि तथाकथित बहुजन समाज पार्टी बताकर लोग कर रहे हैं विरोध, लेकिन यह आर्थिक आधार पर आरक्षण से सर्वप्रथम उन्हीं गरीबों की होगी मदद। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात रखी गई है वो कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगी, जहां हिंदुस्तान को मजबूती मिलेगी, भाईचारा मिलेगा। 75 वर्ष हो चुके, लेकिन अभी भी कोई दलित जनरल नहीं बन सका। कहीं ऐसी तो इच्छा नहीं कि तमाम जनरल को ही दलित बना दिया जाए। अरे दलित और जनरल में क्या भेद है? जब देश की आज़ादी में सभी वर्गों का साथ रहा, 567 रियासतें जनरल लोग दे करके देश को सम्मानित किए, जहां अपने खून पसीना बहाकर लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा, वही लोगों की वंशज कहीं ना कहीं प्रतिबंधित क्यों नौकरियों में? आखिर क्या कारण है कि सेनाओं में इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया? ये कहीं ना कहीं एक साजिश जिसकी बू पूरे देश में फैल चुकी है। आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी दोस्तों, कुछ लोगों का तो मैं आपको नाम बताने में गौरव महसूस करूंगा। इसके संरक्षक हैं शक्तिधर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष हैं सीताराम शर्मा, राखी भीष्ट जी, वनस्पति जयंतो गोस्वामी, अतुल दुबे, राजेश भाई, नर्मदा शंकर रावत, महामंत्री नवीन कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव अरोड़ा, सचिव इजाज अहमद, सिंपल छावड़ा, संगठन मंत्री विनीत पहवा, उपाध्यक्ष राजेश राजेंद्र, श्रीमती सिम्मी बरनवाल, हेमंत सेठी और मीडिया प्रभारी बने वरुण सिंह, सुलेखा अग्रवाल, प्रचार प्रसार प्रमुख महेश चंद्र पंत। ये देख रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखकर कि देश के गद्दार घबरा भी रहे हैं, जिसके हस्ताक्षर अभियान पे घबरा कर ये लोग परेशान दिख रहे हैं। लेकिन आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का हस्ताक्षर अभियान चलेगा और महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इस अभियान में अब तक पूरे देश से तमाम नौजवान जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं शेर और शेरनियों का यह संगम हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुआ है और आरक्षण की विसंगतियों को लेकर जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से देश का वही भविष्य ये सवाल पूछ रहा है जिस पे देश की जिम्मेदारी आने वाली है। कहीं ना कहीं देश का युवा ही देश का भविष्य है और युवाओं ने ये हुंकार भरी है कि आखिर क्या कारण है। जहां युवाओं की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं क्यों नहीं कर पाते आरक्षण की विसंगतियों पर खुली बहस? यह आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट ने पहला मौका दिया है देश के सभी युवाओं से बात करने के लिए, जो किसी भी जाति व मजहब के हो सकता है, आरक्षण की विसंगतियों पर कर सकता है खुली बहस।
जो पर डे 1 घंटा का समय इन लोगों ने निर्धारित किया है, जो 7 से 8 बजे तक का होता है। तो आइए हम बताएंगे कि क्यों आप इससे जुड़ेंगे और आपको क्या मिलेगा फ़ायदा। सर्वप्रथम तो आपको मैं ये बता दूंगा कि आप मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। राष्ट्र की योग्यता अगर मजबूत है तो राष्ट्र मजबूत ही होगा। तो आइए हम आपको ये भी बता दें कि आरक्षण की विसंगतियों की खबर बड़े चैनल क्यों नहीं चलाते हैं, क्या है उनकी मजबूरी, आप ये खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर छोटे चैनल देते हैं आपका साथ तो कृपया आप सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें और देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़। ये हर वक्त मिलेगा आपके साथ आरक्षण की विसंगतियों के खिलाफ।